हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज, इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, इम्प्रूविंग टीम इफेक्टिवनेस एंड ऑटोमेशन थ्रू सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट और अचीविंग रिक्वायर्ड क्वालिटी। तो ये 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दी प्रोडक्ट साइज़। तो प्रोडक्ट साइज़ को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो उस केस में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या आता है कि हम क्या करें, हम ऐसी टाइप ऑफ लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिससे जो है सोर्स जो हमें लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़े वो कम लिखना पड़े, क्योंकि अगर हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए लाइंस ऑफ कोड कम लिखना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की साइज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और प्रोडक्ट की साइज़ रिड्यूस होगी तो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इम्प्रूव हो जाएगी, यानी कि ROI इम्प्रूव हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो जाएगा, कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज बाय चूजिंग द टाइप ऑफ द लैंग्वेज। 2 पैरामीटर्स टू एस्टिमेट हाउ मच ह्यूमन जनरेटेड कोड इज़ रिड्यूस्ड आर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो ह्यूमन जनरेटेड कोड है, यानी जो कोडिंग लिखी जाती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो कैसे रिड्यूस की जा सकती है। तो उसके 2 मेथड्स हैं, एक है यूनिवर्सल फंक्शनल पॉइंट्स UFP यूज़ करके और दूसरा है SLOC यानी सोर्स लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो UFP आर यूजफुल एस्टिमेटर्स फॉर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इन द अर्ली लाइफ साइकिल फेसेस। तो लाइफ साइकिल होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जो मैं आपको प्रीवियस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बता चुकी हूँ, जिसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो उन फेजेस को स्टार्ट करने से पहले ही UFP को यूज़ करके ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि ह्यूमन जनरेटेड कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा कि कम लिखना पड़ेगा। और सेकंड पैरामीटर क्या है, SLOC यानी सोर्स लाइन ऑफ कोड मैट्रिक्स। These are useful estimators for software after a candidate solution is formulated and an implementation language is known। तो SLOC मैट्रिक्स का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एक कैंडिडेट सॉल्यूशन बना लिया है कि हमें क्या क्या मॉड्यूल्स बनाने हैं, किस मॉड्यूल को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा मॉड्यूल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है और हमें ये भी नोन है कि इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ की जा सकती हैं, तो इन लैंग्वेजेस में से भी कौन सी लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जिससे प्रोडक्ट की साइज़ रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए एक जनरल टेबल है जिसमें हमने बताया है कि लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कितनी लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है पर यूनिवर्सल फंक्शनल पॉइंट के लिए। हर फंक्शनल पॉइंट के लिए कितनी लाइंस ऑफ कोड उस लैंग्वेज को यूज़ करके लिखनी पड़ेंगी। और कौन कौन से फंक्शनल पॉइंट्स हैं, ये 5 फंक्शनल पॉइंट्स। असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज में एक फंक्शनल पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 320 लाइंस ऑफ कोड को लिखना पड़ता है। और सेम फंक्शनल पॉइंट को अगर आप C लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो आपको 128 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, लेस नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर असेंबली और C में हमें सिलेक्ट करना पड़े तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, C को, क्योंकि इसमें कम कोडिंग लिखनी पड़ रही है। सिमिलरली अगर फोर्ट्रॉन यूज़ करें तो उसमें 105 लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ेगी सेम UFP के लिए। कोबोल 85 के लिए 91, एडा 95 के लिए 55, जावा के लिए 55, विजुअल बेसिक के लिए 35, एडा 83 के लिए 71 और C++ के लिए 56। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे कम लाइन ऑफ कोड किस में है, विजुअल बेसिक में है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को देखें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लाइंस ऑफ कोड कम लिखना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको कम कोड लिखना पड़ेगा। अब सपोज़ करो एक प्रोग्राम है या एक UFP है जिसको असेंबली लैंग्वेज यूज़ करके लिखा जा रहा है और उसके लिए हमें 10 लाख लाइंस ऑफ कोड को लिखना पड़। अगर उसी को मैं अगर C में लिखना चाहती हूँ, मुझे उसे देखना है कि अगर मैं इस कोड को C लैंग्वेज यूज़ करके करती हूँ तो मुझे कितने लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो असेंबली लाइन में अगर हमें लाइंस ऑफ कोड 320 लिखना पड़ रहा है तो C में 120 है। तो C के लिए क्या हो जाएगा, 120/320 इंटू 10 लाख, तो हमें मिल जाएगा 4 लाख लाइंस। यानी जहां हम 10 लाख लाइंस ऑफ कोड लिख रहे थे किसी FP को इम्प्लीमेंट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में, तो हमें 10 लाख लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था। और अगर हम उसी फंक्शनल पॉइंट के लिए C में कोडिंग लिखना चाहेंगे तो हमें
4 लाख लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आप उसे C++ में लिखना चाहते हो तो C++ का कितना है 56, तो 56/320 इंटू 10 lakhs तो कितना आ गया 1,75,000 लाइन्स ना। अगर आप C++ लैंग्वेज यूज़ करके सेम FP फंक्शनल पॉइंट के लिए कोडिंग लिखते हो तो आपको और कम लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। इस फंक्शनल पॉइंट के लिए कितनी लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा इसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बेटर होगी। अगर हमें मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज पता है कि इस प्रोजेक्ट को इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उनमें से भी हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे जिसकी SLOC पर UFP कम होगी। Selection of language for software project development is dependent on application। अगर आप कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए तो वो किस पे डिपेंडेंट होती है चाहते हो, किस टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उसे यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जहाँ हमें जावा की ज़रूरत है वहाँ हम C++ यूज़ करें, क्योंकि C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बस उसमें कम फीचर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर लो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपको ये भी देखना पड़ेगा जिस एप्लीकेशन के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं वो लैंग्वेज जो है उस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। जैसे विजुअल बेसिक जो है वो सिर्फ इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जा सकती है, लेकिन अगर आप उसे रियल टाइम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करना चाहो तो आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की सिलेक्ट करनी है वो भी वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो एप्लीकेशन हमें डिज़ाइन करनी है उसके लिए कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं उसके सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ हो सकती है। और फिर जो मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको मिलती हैं उसमें से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी बेस्ट रहेगी जिसमें हमें लाइंस ऑफ कोड पर UFP कम लिखने पड़ेंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। क्यों? तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम लिखते हो, आप लाइंस ऑफ कोड कम लिखते हो तो उस केस में क्या होगा कि मशीन के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर इन सब का यूज़ करना पड़ता है इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर रिड्यूस हो जाता है।